मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हमें आशा है कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो अभी तक आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, आप लोग उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे, लिख रहे होंगे और उसको याद कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के पाठ 4 नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है कौन क्या बनेगा। तो बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि कौन क्या बनेगा। जब बच्चा शुरू से ही अपने मन में विचार बना लेता है, जब से समझने लायक हो जाता है कि हम क्या बनेंगे, तो इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि शुरू में ही बच्चे अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि हमें ये बनना है, तो वो उसी के बारे में सोचते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि हम इस चीज को बनकर, यानी जो भी उनके मन में है संकल्प कि हम डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी बनने का संकल्प वो अपने छोटी अवस्था में कर लेते हैं, वही फिर जो है वो आगे चलकर बड़ी अवस्था में उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, इस कविता में 4 मित्रों ने जो है बड़े रोचक संवाद के साथ ये बताया है कि कौन क्या बनेगा, यानी कौन बड़ा होकर क्या बनेगा। तो इस पाठ में जो है 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के नाम हैं दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत। इस पाठ के मुख्य 4 पात्र हैं जिन्होंने अपने अपने बारे में ये बताया है कि हम क्या बनेंगे। अपनी अपनी जो है बात रखी है एक दूसरे के सामने कि किसको क्या बनना है। तो बच्चों, ये चारों मित्र जो हैं बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और ये जो है एक दिन पिकनिक मनाने का जो है प्लान बनाते हैं कि चलो हम चारों लोग चल के कहीं पिकनिक मनाएं। छुट्टी के दिन है, तो चारों मित्र जो है कॉलोनी से बाहर एक पार्क है, कॉलोनी से बाहर एक उनके पार्क है और वो चारों बच्चों उसी में पिकनिक मनाने जाते हैं। जब पिकनिक वहां पे मनाने जाते हैं तो ऋतु कौन सी होती है? शरद ऋतु, यानी शरद ऋतु को जाड़े की ऋतु बोलते हैं। जाड़े की ऋतु में बच्चों को थोड़ी से हल्की धूप हो तो बहुत आनंद आता है, बहुत तेज धूप भी ना हो, हल्की धूप हो, तो वो सारे बच्चे हल्की धूप में बैठ जाते हैं और पार्क के चारों ओर बच्चों बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं। उस जो है बच्चों ने पार्क का जो है वर्णन किया है बहुत सुंदर शब्दों में। तो पार्क है जहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं और खूब सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। उसी के बीच में बच्चों ने क्या किया? एक दरी बिछाई। जैसे आप लोग कभी पिकनिक पे गए होंगे, पिकनिक पे जाते हो तो सबसे पहले वहां चादर या कोई दरी बिछाते हो और तब उस पे बैठते हो। तो बच्चों ने भी, वही चारों मित्रों ने भी यही किया कि उस सुंदर से जो है पार्क में गए और जो है पेड़ों के पास दरी बिछाई और दरी पर बैठ गए। उन सब में रोजी जो है बहुत चंचल थी। एक लड़की थी रोजी नाम की, वो बहुत चंचल और बातूनी थी। तो वो अपने मित्रों से, जब सब चारों मित्र आराम से बैठ जाते हैं तो वो अपने मित्र से पूछती है कि यहाँ तक आने में हमें कितना चलना पड़ा। तो बच्चों जो है आप कहीं पिकनिक पे जाते हो तो आपको चलना तो पड़ता ही है। अगर बहुत दूर नहीं है तो आप पैदल चले जाते हो, अधिक दूर है तो आप जो है किसी यातायात या किसी साधन का प्रयोग करते हो। तो बच्चे सारे पैदल जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत चलना पड़ा। चलो अब कुछ काम की बातें करते हैं। पिकनिक में यही नहीं होता है कि बच्चे खेले कूदे और खाए पिए चले आए, नहीं, वहाँ पे जब सब मित्र इकट्ठा होते हैं तो वो कुछ मतलब की बातें भी करते हैं। तो दिव्यांश जो है दिव्यांश कहता है कि हाँ रोजी, तुम ठीक कहती हो, अच्छा तुम ही बताओ हम क्या बातें करें।
जब रोजी ऐसा कहती है कि यहाँ तक आने में हमको बहुत चलना पड़ा, तो जब यहाँ तक हम आए हैं तो चारों लोग मिलकर कुछ बातें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो दिव्यांश कहता है, उसका एक पात्र दिव्यांश भी है। दिव्यांश कहता है कि हाँ रोजी तुम ठीक कहती हो, चलो अब यहाँ हम आए हैं तो कुछ बातें करते हैं। अच्छा तुम ही बताओ कि अब हम कौन सी बात करें। तो रोजी कहती है मुझे तो एक बात सबको बताना बहुत अच्छा लगता है कि मैं बड़ी होकर के डॉक्टर बनूंगी। वो कहती है कि ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में कि मैं बड़ी होकर के डॉक्टर बनूंगी। हरजीत कहता है, एक पात्र हरजीत भी है, तो वो कहता है ऐसा क्यों, आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो, कुछ और बन सकती हो, जैसे मास्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो, और कोई कुछ और बन सकती हो। तो रोजी कहती है कि यह मैं बताना हाँ, तो दिव्यांश कहता है कि तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती, रोजी क्यों और कुछ नहीं बनना चाहती हो। तो रोजी कहती है कि डॉक्टर का काम जो होता है वो बीमार व्यक्ति की सेवा करने का होता है और वह लोगों की जान बचाता है। डॉक्टर बच्चों कहते हैं भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर जो है मरीज की देखभाल अच्छे से कर लेता है और उसको सही समय से सही इलाज देकर के उसकी जान भी बचा लेता है। तो सलीम कहता है कि हमारी गली में तो एक डॉक्टर हैं जो फीस बहुत अधिक लेते हैं, गरीब व्यक्ति उनके पास इलाज नहीं करा सकता है। सलीम कहता है बच्चों बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक फीस लेते हैं, डॉक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फीस बहुत अधिक लेते हैं, तो हर व्यक्ति उनके पास तक पहुंच नहीं पाता है। तो सलीम कहता है कि हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर हैं, वो बहुत फीस लेते हैं जिसके कारण उनके पास कोई गरीब व्यक्ति जो है अपना इलाज नहीं करवाने जाता है। रोजी कहती है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं आसानी से मरीजों को देख सकती हूँ, जो आसानी से दे सकता है हमारी फीस, यानी जो आसानी से हमारी फीस दे सकता है उससे हम फीस लेंगे, और जो गरीब होगा और फीस नहीं दे सकता है उससे हम फीस नहीं लेंगे। यानी हम जो है सबकी मदद करेंगे, सबकी जो है बीमारी का इलाज करेंगे, चाहे वो छोटा आदमी हो और चाहे बड़ा आदमी हो। तो हरजीत कहता है कि तुम्हारा सोचने का ढंग बिल्कुल ठीक है। अब हरजीत रोजी से कहता है कि तुम्हारे सोचने का ढंग बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा सोचा कि जो देने लायक है उससे हम लेंगे और जो देने लायक नहीं है उसकी हम ऐसे ही जो है उसका हम ऐसे ही इलाज करेंगे। अगर हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करे तो हम सुख से रह सकते हैं। बच्चों सही बात है कि हर व्यक्ति अगर अपने मन में सोच ले कि हम एक दूसरे की सेवा करेंगे तो हर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाए। रोजी कहती है अच्छा हरजीत अब तुम बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो हरजीत कहता है मैं सचिन तेंदुलकर की तरह बनकर महान क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। सलीम कहता है वाह, अरे तुम तो अभी भी बहुत अच्छा खेलते हो। तो हरजीत से सलीम कहता है कि तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत अच्छा खेलते हो। हरजीत कहता है हाँ, मैं गर्मियों की छुट्टी में क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश लूँगा। जब गर्मी की छुट्टियाँ आएंगी तो मैं जो है क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश लूँगा और अपने खेल में और अधिक सुधार करूँगा, यानी कि मैं जैसा खेलता हूँ मैं उससे अच्छा खेलना सीखूँगा। अब दिव्यांश कहता है अच्छा सलीम तुम क्या बनना चाहते हो। दिव्यांश सलीम से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो सलीम कहता है कि मैं बड़ा होकर एक गायक बनूंगा। सलीम क्या कहता है कि मैं बड़ा होकर एक गायक बनूंगा। 4 बच्चे हैं बच्चों और चारों बच्चों अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्या बनूंगा। तो सलीम कहता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक गायक बनूंगा। मेरे अब्बू भी बहुत अच्छा गाते हो। कहता है मेरे अब्बू यानी मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन वे एक गायक नहीं बन सके, यानी किसी जो है परेशानी के कारण, किसी परिस्थिति के कारण वो गायक नहीं बन सके। तो रोजी कहती है शाबाश, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे माता पिता का नाम रोशन हो और जो वो नहीं कर पाए हैं उसको हम करके दिखाएं जिससे हमारे माता पिता का नाम ऊंचा हो और वो गर्व अनुभव करे अपने बच्चों पर।
तो दिव्यांश कहता है कि मैं बड़ा होकर सेना में जाना चाहता हूँ। दिव्यांश कहता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं सेना में जाऊंगा और मैं वर्दी पहनकर देश की सेवा करूंगा। दिव्यांश कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं जब बड़ा हो जाऊं तो सेना में भर्ती हूं और सेना में भर्ती हो करके सारे देशवासियों की रक्षा करूं और वो रक्षा करके मैं बहुत सुख का अनुभव करूंगा। हरजीत कहता है बहुत अच्छे। अच्छा सलीम, अब एक गाना सुनाओ। अब वो हरजीत जो है वो सलीम से कहता है कि एक गाना सुनाओ, आखिर तुम्हें गायक बनना ही है। वो सलीम से कहता है कि तुम्हें आगे चल करके गायक बनना है, तुम्हारा विचार है कि मैं आगे चल करके गायक बनूंगा, तो आज यहीं पिकनिक में एक गाना सुनाओ। सलीम एक गीत गाता है बच्चों और सभी तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पाठ। इस पाठ में बच्चों पाठ के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमको अपने मन में विचार कर लेना चाहिए कि हमें क्या बनना है। छोटे से ही बच्चों के मन में एक धारणा बन जाती है कि हमें ये बनना है। तो कोई बच्चा कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है वैज्ञानिक बनेंगे और कोई कहता है कि हम मंत्री बनेंगे। तो सबके अपने अपने बच्चों विचार होते हैं और जहाँ तक वो सफल होता है, जहाँ तक वो सोचता है सफल होता है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे तो सफल नहीं होंगे। जब आप सोचेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है तो आप उसी तरह उसका प्रयास भी करेंगे और जब बच्चों प्रयास करेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे। तो जब भी आप बैठिए तो इसी तरह कुछ ना कुछ मतलब की बातें करते रहिए। कभी खेलना बच्चों आवश्यक होता है, खेलिए, लेकिन जब बैठिए तो कुछ अपने मन में अच्छे विचार रखिए। तो ये पाठ बच्चों आपका यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको बता रहे हैं इसमें जो रट शब्द लिखे हुए हैं। तो जैसे बच्चों मित्रों लिखा है, मित्रों माने क्या होता है दोस्त, मित्रों माने क्या होता है दोस्त। और फिर निश्चय, निश्चय माने होता है निर्णय। और शरद माने होता है सर्दी। और बातूनी माने होता है बहुत अधिक बोलने वाला। निःशुल्क माने होता है मुफ्त। और सहायता माने होता है मदद। और महान माने होता है बड़ा। और प्रवेश माने होता है दाखिला। और गायक माने होता है गाने वाला। और गर्व माने होता है अभिमान। तो ये तो आपने शब्दार्थ पढ़े और समझे, इनको आपको याद भी लिखना और याद करना है। अब आइए हम आपको मौखिक बताते हैं। बच्चों मौखिक जो है इसको आपको सिर्फ जो है किताब में ही लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है। तो आप किताब में आगे पेंसिल से अपनी लिख लेंगे। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? हर बच्चों के घर परिवार होता है, तो परिवार में दादी बाबा माता पिता बड़े भाई बहन होते हैं। तो आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? आप अपने घर में सबसे महत्व किसको देते हैं? तो सभी बच्चे अपने माता पिता को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं, यानी हमारे आदर्श हमारे माता पिता होते हैं। हम अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों हम अपने देश की सेवा अनेक प्रकार से कर सकते हैं और देश की रक्षा करके तो हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम अपने देश की रक्षा करके देश की सेवा कर सकते हैं। आपके विचार से क्या डॉक्टरों को अधिक फीस लेना उचित है? नहीं बच्चों, डॉक्टर को अधिक फीस नहीं लेनी चाहिए। जैसा उनके पास व्यक्ति आए, धनवान आते हैं, निर्धन आते हैं, हर तरह के मरीज उनके पास आते हैं, तो डॉक्टरों को चाहिए कि मरीजों की स्थिति को देखते हुए उनसे फीस लें। हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार ना करें, यानी एक जैसी फीस उनको नहीं लेनी चाहिए। बच्चों किसी के पास पैसा होता है वो फीस आराम से दे देता है और किसी के पास नहीं होता है तो वो नहीं दे पाता है। तो हम यहाँ पे होगा नहीं, यानी हम आपके विचार में से क्या डॉक्टर का अधिक फीस लेना उचित है? तो यहाँ पे होगा नहीं। अब है क्या समझा पाठ से, इसे बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है, फेयर कॉपी में। तो यहाँ पे है किस किस ने पिकनिक मनाने का निश्चय किया। तो यहाँ पे आप पाठ जब खोलेंगे पाठ 4 तो आपको पहले ही पैराग्राफ में पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है पिकनिक मनाना चाहता था, यानी दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत। किस किस ने पिकनिक मनाने का निश्चय किया? तो दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत ने पिकनिक मनाने का निश्चय किया।
दूसरा प्रश्न है, चारों मित्र पिकनिक मनाने के लिए कहाँ पहुंचे? तो बच्चों, चारों मित्र पिकनिक मनाने के लिए कॉलोनी से बाहर एक पार्क में पहुंचे। पुनः हम इस प्रश्न को बता रहे हैं आपको। चारों मित्र पिकनिक मनाने के लिए कहाँ पहुंचे? तो चारों मित्र पिकनिक मनाने के लिए कॉलोनी से बाहर एक पार्क में पहुंचे। रोजी, तीसरा प्रश्न है, रोजी बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? तो बच्चों, अभी आपने पाठ में पढ़ा कि रोजी बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है। सलीम ने अपने अब्बू के बारे में क्या बताया? तो बच्चों, ये चौथा प्रश्न है आपका, सलीम ने अपने अब्बू के बारे में क्या बताया? तो यहाँ पे उत्तर है, सलीम ने अपने अब्बू के बारे में यह बताया कि वे बहुत अच्छा गाते हैं और गायक बनना चाहते थे, लेकिन वो गायक नहीं बन सके। पांचवा प्रश्न है, बड़ा होकर सेना में कौन जाना चाहता है? तो बड़ा होकर सेना में कौन जाना चाहता है? दिव्यांश। अब बच्चों है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, सचिन तेंदुलकर किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। निम्न में से गायक कौन बनना चाहता था? तो निम्न में से बच्चों गायक कौन बनना चाहता था? ये आपने पाठ में पढ़ा, सलीम जो है गायक बनना चाहता था। सर हो गया, हाँ, बनना चाहता था। धन्यवाद।